गया भर्ती। आंख कान खोल के में सबसे पहले बात कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकियों पर किए गए एक्शन की। जी हां, मोदी ट्रंप की यारी खालिस्तानियों पर भारी पड़ रही है। खालिस्तानियों पर कार्रवाई के लिए ट्रूडो पर चौतरफा दबाव पड़ रहा था। शायद यही वजह है कि खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को कनाडा पुलिस ने हिरासत में लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का असर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर दिखने लगा है। कल तक जो कनाडा खालिस्तानियों को पाल पोस रहा था, हिंदुस्तान से भागे गैंगस्टर्स को पनाह दे रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को कनाडा में हिरासत में लिया गया है। 28 अक्टूबर को कनाडा के मिल्टन शहर में एक शूट आउट हुआ था। 29 अक्टूबर को वहां की स्थानीय पुलिस ने बयान जारी करते हुए बताया उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की थी। लेकिन अब पता चला है कि इनमें से एक आरोपी अर्शदीप डल्ला है। अर्शदीप का पकड़ा जाना ये बताता है हिंदुस्तान से भागे इन गैंगस्टर्स के लिए कनाडा सेफ हाउस बन चुका है। यहां रहकर ये बड़े आराम से अपने जरायम की दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। गैंगस्टर अर्शदीप की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों, भारत से भागे गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संबंधों की भी पोल खुल रही है। ट्रूडो जिस खालिस्तानी निज्जर की मौत को लेकर 1 साल से इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, आपको बता दें वो निज्जर अर्शदीप डल्ला का बेहद करीबी था और ये सभी कनाडा में रहकर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के धंधे में लगे थे और इसमें इनकी मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टरों की तिकड़ी कनाडा से कैसे भारत विरोधी साजिश रच रही है, ये बताएंगे। लेकिन आपको इससे पहले ये जानना होगा कि खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला, जिससे कनाडा पुलिस पूछताछ कर रही है, आखिर वो कौन है। अर्शदीप डल्ला पंजाब के मोगा का रहने वाला है। फिलहाल वो कनाडा में छिपा हुआ है। खालिस्तानी आतंकी संगठन केटीएफ से जुड़ा हुआ है। साल 2020 में वो कनाडा भाग गया था, जिसके बाद खालिस्तानी आतंकियों की गैंग में शामिल हो गया। गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को एनआईए ने दिल्ली, पंजाब और पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी डाला हुआ है। उसके पास 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं जो कि भारत में इस समय एक्टिव हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं। इसका गैंग एक्सटॉर्शन, टेरर फंडिंग, फाइनेंसिंग, टारगेट किलिंग और ड्रग्स स्मगलिंग के साथ पंजाब में नफरत और दहशत फैलाने का काम करता है। 2 साल पहले भारत ने अर्शदीप डल्ला को इंडिविजुअल टेररिस्ट कैटेगरी में डाल दिया था और उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अर्शदीप डल्ला कई आतंकी मॉड्यूल के लिए फंडिंग भी करता है। फिलहाल कनाडा पुलिस उससे मिल्टन शहर में एक शूटआउट के मामले में पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो अर्शदीप डल्ला 4 साल से कनाडा में बैठकर आतंक फैलाने का काम कर रहा था, उसे अब दबोचने के पीछे कनाडा की कोई चाल है या फिर ट्रूडो सरकार पर वाकई में कोई दबाव काम कर रहा है। स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दबाव में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आतंकवाद, अतिवाद संबंधी विषयों पर भी कठोर विचार हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इस्लामिक स्टेट की जो फिजिकल टेरिटरी जो अबू बकर अल बगदादी ने रक्का और मोसुल में स्थापित की थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया था। अबू बकर अल बगदादी को एक स्पेशल ऑपरेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों पर मार गिराया था और अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में इस्लामिक स्टेट खुरासान के विरुद्ध तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया था। तो इससे स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन का जो
दूसरा जो कार्यकाल होगा उसमें भी आतंकवाद और अतिवाद पर वो कठोर रुख अपनाएंगे। और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स के लिए सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है। कनाडा में बैठकर खालिस्तानी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और इनमें उनकी मदद करता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेटवर्क। आईएसआई शुरू से ही भारत में गड़बड़ी फैलाने की साजिशें रचता रहा है, लेकिन अब खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं और वो खालिस्तानी और गैंगस्टर्स की आड़ में बड़ी साजिश रच रहा है। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को आईएसआई हथियार मुहैया करा रहा है, इनके जरिए ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहा है, जिसका भंडाफोड़ तब हुआ जब कनाडा में अवैध रूप से चलाई जाने वाली सबसे बड़ी ड्रग्स लैब का खुलासा हुआ। कनाडा पुलिस की जांच एजेंसी आरसीएमपी ने ड्रग्स लैब का भंडाफोड़ किया। ये लैब ब्रिटिश कोलंबिया के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। लैब में आरसीएमपी द्वारा जब्त ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4000 करोड़ आंकी जा रही है। इसके साथ ही भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। इनमें दर्जनों हैंडगन, एआर स्टाइल असॉल्ट राइफल और सब मशीन गन शामिल हैं। कनाडा की पुलिस को साथ में विस्फोटक, बड़ी मात्रा में गोला बारूद, साइलेंसर, उच्च क्षमता वाली मैगजीन, बॉडी आर्मर और $5 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। कनाडा में ड्रग्स का ये खेल कई साल से आईएसआई और खालिस्तानियों के गठजोड़ से चल रहा था, लेकिन कनाडा पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। हालांकि ट्रूडो पर बढ़ते चौतरफा दबाव के बाद एक्शन शुरू हुआ, लेकिन सवाल यह है कि ट्रूडो को पता था कि आईएसआई और खालिस्तानी मिलकर कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तब भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? ये जानते हुए भी कि कनाडा के अंदर मौजूद अनेक खालिस्तान समर्थक, अतिवादी और आतंकपरस्त एलिमेंट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन एजेंट्स के माध्यम से अनेक तरीके के आपराधिक कृत्यों को संचालित करती है, जिसमें टारगेटेड किलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग इत्यादि की गतिविधियां भी शामिल हैं और भारत के खिलाफ तो वो साजिशें रचती ही है। उसके बावजूद भी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इन अतिवादी और आतंकपरस्त एलिमेंट्स के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। और जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाता है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी समझौता कर सकती है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स आईएसआई के निशाने पर नाचते रहे हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि आईएसआई ने उन खालिस्तानी आतंकियों को भी किनारे लगाना शुरू कर दिया जो ड्रग्स कारोबार में उसके आड़े आए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने 2 आईएसआई एजेंट को जांच के घेरे में लिया है। दोनों आईएसआई एजेंट का नाम राहत राव और तारिक कियानी है। ये दोनों आईएसआई एजेंट कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को हैंडल कर रहे थे। खुफिया सूत्रों की माने तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भी आईएसआई का ही हाथ था। आईएसआई एजेंट कियानी और राव के आदेश पर ही निज्जर की हत्या की गई। ड्रग्स कारोबार आईएसआई के कंट्रोल में रहे, इसलिए निज्जर की हत्या की गई। सूत्रों के अनुसार निज्जर का पाकिस्तानी नेताओं के साथ संबंध आईएसआई के लिए समस्या बन गया था। निज्जर ड्रग्स और हथियार के कारोबार को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए कंट्रोल करने के लिए आईएसआई ने निज्जर की हत्या करवा दी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए और अब निज्जर की हत्या के पीछे आईएसआई के हाथ का पता चला है, जिस पर अब कनाडा खामोश है। निज्जर की हत्या में पाकिस्तानी लिंक पर कनाडा चुप है, लेकिन भारत पर आरोप लगाकर वो लगातार
फंसता जा रहा है। भारत और कनाडा के रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं और रिश्तों में कड़वाहट तब और बढ़ गई जब कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक स्टडी वीज़ा प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया। कनाडाई सरकार के इस कदम से भारत सहित 14 देशों के लाखों छात्रों को झटका लगा है। फास्ट ट्रैक स्टडी वीज़ा प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसके जरिए वीज़ा अप्रूवल रेट अच्छा होता था और बिना झंझट के ही छात्र वीज़ा हासिल कर पाते थे। स्टडी वीज़ा प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसके जरिए कुछ खास देशों के छात्रों के लिए स्टडी परमिट यानी स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने की प्रक्रिया को सरल किया गया। अगर छात्र जरूरी शर्तों को पूरा करते थे तो उन्हें सिर्फ 20 दिन के अंदर ही वीज़ा दे दिया जाता था। एसटीएस के जरिए वीज़ा अप्लाई करने वाले लगभग 95% छात्रों को वीज़ा मिल जाता था, जबकि सामान्य प्रक्रिया से अप्लाई करने पर वीज़ा में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब जब कनाडा ने स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिया है तो इससे उसे कितना नुकसान होगा, हमने ये भी समझने की कोशिश की विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव से। कनाडा में पढ़ने वाले सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सन 2022 के यदि फिगर्स को देखें तो कनाडा की सरकार के द्वारा 2,26,450 भारतीय छात्रों को वीज़ा इशू किया गया था और भारत के जो छात्र हैं वो कनाडा की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष बड़ा योगदान करते हैं और ये जो योगदान है वो $20 बिलियन तक का हो सकता है, जिसमें से जो लगभग $8 बिलियन की जो राशि है वो सिर्फ भारत के पंजाब राज्य से जाती है। भारत के पंजाब राज्य से कनाडा में जो जा कर के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है और जाहिर है कि ये जो पंजाब राज्य है वो कनाडा के इकोनॉमी में $8 बिलियन तक का योगदान करता है। अब बात आपके बच्चे की। आपके बच्चे के